तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम को फुलफिल करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1909-2024 एग्ज़ाम की, जिसमें शिफ्ट नंबर 1 है। काउंटिंग के हिसाब से आज हम सेट नंबर 22 कर रहे हैं। पिछले 22 दिन से ये क्लास कंटिन्यू चल रही है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं, मैं रोजाना रात को 9 बजे आपसे यूट्यूब पर मिलता हूं। रोजाना रात को 9 बजे हम एसएससी सीजीएल का पेपर अपडेट कर देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान रखिए, इसमें स्टोरी अरेंजमेंट करना है आपको। इसमें एक ट्रिक आपको बता देते हैं। हाउ एवर सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आता, सेंटेंस के बीच में आता है, तो ए तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन देख लो, डी 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 और बी। तो डी और बी को कंपैरिजन करिए। इट एक प्रोनाउन है, अचानक एक प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, तो बी से तो सेंटेंस कैंसिल हो गया कि बी से शुरू नहीं होगा, सेंटेंस होगा डी से शुरू। पढ़ के देखते हैं। हाउस स्पैरो कैन बी फाउंड मोस्ट प्लेसेस एंड विदाउट हाउसेज और अदर स्ट्रक्चर। देखिए हाउस स्पैरो, स्पैरो क्या होती है? एक पक्षी होता है, गौरैया नाम का पक्षी होता है। ये आपको घरों में देखने को मिल जाएंगी और ऐसी जगह जहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं, जैसे कोई जर्जर पुराना घर हो, कोई मल्टी अगर बन रही हो, है ना, तो उस जगह पर आपको ये मिल जाएंगी। फिर आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी आएगा, डी के बाद में बी आएगा। उसका रीजन ये है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड। देखो पहले पक्षी का नाम बताया, फिर बोला गया कि ये मोस्ट कॉमन बर्ड है, अलॉन्ग विद द अदर 2 स्पीसीज। इसकी 2 स्पीसीज भी हैं, यूरोपियन स्टारलिंक और द रॉक पीजन, ये 2 स्पीसीज भी इसकी शामिल हैं। उसके बाद में आएगा नंबर 3, देयर कॉन्स्टेंट प्रेजेंस आउट्स ऑफ द होम मेक्स इट ईजी टू ओवरलुक। और इनकी ये जो क्या करते हैं, ये लगातार आपको घर के बाहर देखने को मिल सकती हैं, आप इनको घर के बाहर देख सकते हैं उनको। देखिए कभी भी जिस सेंटेंस में हाउएवर हो, कोशिश करें कि वो सेंटेंस का लास्ट हिस्सा होता है। हाउएवर देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग टुडे ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। हालांकि नॉइज पोल्यूशन के कारण इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है, कम होती जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 क्या बोल रहा है आपको, आउट ऑफ द 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस में से देयर हैव बीन स्पेलिंग एरर। अच्छा स्पेलिंग एरर है, 3 में स्पेलिंग एरर है, एंड आइडेंटिफाई द नो स्पेलिंग एरर। जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो उसको आइडेंटिफाई करिए। मैं यहाँ 4th वाले से शुरू करता हूँ। क्लर्जी मैन रीड अ लेटर, ये लेटर जी की स्पेलिंग गलत है भैया, लेटर जी में सिंगल डी टी आएगा। ठीक है, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग सही है, ध्यान रखिए कभी भी एग्जाम में ना ये आए मिस स्पेल्ट में, तो एंटरप्रेन्योर वर्ड को बड़े ध्यान से देखना, ये सबसे खतरनाक पड़ता है आपको। एन ई, देखो ई यू होता है यहाँ पर, ई यू आर एस होता है, यू ई नहीं होता, ई यू होता है, तो ये भी गलत है। अच्छा उसके बाद में क्या है, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्ट द एनामोली। एनामोली सही है कि एनामोली होता है, सही तो है एनामोली, एनामली होगा यार, एनामोली नहीं होगा, एनोमैली, एनामोली। देखिए मेरे को इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ स्पेलिंग एरर होगा इधर पे कहीं ना कहीं पे, ये मेरे को थोड़ा अनफिट लग रहा है ये वर्ड, है ना, थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं भी इस वर्ड को, मेरे को अनफिट लग रहा है। बाकी इधर पे मेरे को सारी चीज़ें करेक्ट लग रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 फाइनल होना चाहिए मेरे पास में। इसको थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसके बारे में कि इसकी आपके हिसाब से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, और मैं भी एक बार चेक कर लूँगा। फिलहाल अभी मेरा जो आंसर लगने वाला है ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से होना चाहिए एनोमैली, ऐसा होना चाहिए शायद, है ना, मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, 50-50 का मामला है। फिलहाल मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें सारी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ईडियम बताना है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है जीरो से शुरुआत करना। तो डू डेवलपमेंट समथिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, खराब मटेरियल से कोई डेवलपमेंट करना। टू एड्रेस एन इशू, कोई भी कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिखाना। और टू पॉइंट आउट समथिंग रॉन्ग, किसी को गलत साबित करना। टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही शुरू करना, जीरो से शुरू करना। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है, आपसे एरर पूछी गई है। द पुलिस टोल्ड द एगिटेटर, एगिटेटर का मतलब होता है जो विद्रोही होते हैं, लड़ाई को भड़काते हैं,
एगिटेटर टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। उन्होंने विद्रोही, पुलिस वालों ने विद्रोही से बोला कि पीछे हट जाओ नहीं तो हम आपके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे। तो बेटा ये कौन सा वाला चैप्टर आ गया, ये आ गया प्रपोजिशनल फ्रेज वाला, ठीक है, फ्रेजल वर्ब। इसमें आएगा बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ हटना। तो पुलिस वाले ने क्या दिया है, उनको वार्निंग दी है, भैया पीछे हट जाओ नहीं तो लाठियां पड़ेंगी आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन आया है भैया, ये आप लोगों के लिए ज़्यादातर कई बच्चों के लिए ऐसा लगेगा अरे सर ये तो कुछ नया ही सिस्टम आ गया है पेपर के अंदर। तो बिल्कुल ना घबराएं, ये कुल मिला के एक स्टोरी अरेंजमेंट जैसा ही है, PQRS जैसा ही है। इसमें बस आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करना है किस तरीके से होने वाली। दो शीला लव्स वॉचिंग हॉरर फिल्म। शीला को हॉरर, यद्यपि शीला को हॉरर फिल्म पसंद है। सो मच सो दैट, ये अगर सेकंड वाला मैं देखूँ, सो मच सो दैट, ये तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ। कभी भी दो आ जाए तो उसके अंदर कभी भी सो से कनेक्टिविटी नहीं बनती है, तो सेंटेंस की उसको ज्वाइंट का नहीं बन सकता। देखिए जब दो लगाया तो दो के तुरंत बाद में यहाँ पर एक कॉमा आ गया जो किसको बता रहा है, यट, किसको बता रहा है, यट को। तो सो मैं नहीं लगा सकता यहाँ पर। अच्छा जब यट आ गया तो मैं यहाँ पर तुरंत बाद में एंड भी नहीं लगा सकता, कंजंक्शन। ये कंजंक्शन चैप्टर से ही बन रहा है पूरा का पूरा। मैं दो लगाया है, यट लगाया है, यट के बाद में एक सब्जेक्ट आना चाहिए। वो सब्जेक्ट किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है। मैंने बिना पढ़े इसका आंसर कर दिया। देखो अब मैं इसका सोल्यूशन बताऊं। दो शीला लव्स वाचिंग हॉरर फिल्म, शीला को हॉरर फिल्म देखना पसंद है। शी प्लान टू ट्राई समथिंग डिफरेंट यस्टरडे, उसने कल कुछ नया देखना पूरा सोचा। सो शी रेंटेड लेटेस्ट रोमांटिक। देखिए यहाँ पर सो जो आया है वो यट की वजह से नहीं आया, वो फर्स्ट वाले सेंटेंस को जोड़ने, इस वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए आया है। तो शी रेंटेड द लेटेस्ट मोर रोमांटिक, तो उसने कोशिश सोचा कि चलिए अब एक रोमांटिक मूवी देख ली जाए। फिर आ गया एंड टू सरप्राइज शी इंजॉय इट वेरी मच, और काफ़ी सरप्राइज की बात है कि उसको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हुआ। सो मच सो दैट, उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। सो दैट, अब सो दैट के बाद में क्या चाहिए, मेरे को सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट शी है। सो दैट शी रेंटेड अनदर रोमांटिक टुडे, तो उसने जब पहली बार एक रोमांटिक मूवी देखी तो अगली बार उसको लगा कि फिर मुझे रोमांटिक मूवी देखना चाहिए। तो अब PQRS का ऐसा स्टाइल आने लगा है। तो बिल्कुल ना घबराएं, ये हो गया सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, और ये शी के बाद में सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया। बीच में उल्ट पुल्ट सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना था। 6 पर आते हैं। 6 क्या बोल रहा है, आपको जो सेंटेंस अंडरलाइन है उसको बताना है। आपको देखेंगे ट्रांजिशनल लिंकेज फ्रॉम फॉर एग्जांपल सर्वर द नेशनल स्टेट्स इंटीग्रिटी एंड करप्ट सोसाइटी रिलेशन। देखिए पहली बात तो इंटीग्रिटी और करप्ट का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ कर सकते हो। इंटीग्रिटी का मतलब होता है किसी चीज में जुड़ाव होना, एक साथ होना। कंट्रोवर्सी का मतलब लड़ाई होता है, ये नहीं हो सकता है। सिवरेंस का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, ये भी नहीं हो सकता। डाइवर्जेंस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज से अलग होना, ये भी नहीं हो सकता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोहेंशन यानी जुड़ाव होना। करेप्ट का मतलब होता है दोष होना। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी एज अ सिनोनिम, ठीक है। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 पर बेटा क्या करना है, आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस जाना है। हैड के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, यहाँ पे वाज दिया है या फिनिश दिया है, गलत है। यहाँ पे हैज़ बीन दिया हुआ है, गलत है। क्या आना चाहिए, हैड बीन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर, फोर्थ नहीं होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या बोल रहा है, गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, एडॉर्न करना, सजाना। सिनोनिम बताना है आपको। ज्वेंडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कमजोर करना, वीकेन करना किसी चीज को। डेकोरेट का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा ब्लैमिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब किसी पे दोष लगाना, धब्बा लगाना, कलंकित करना। टार्निश का मतलब होता है अपनी किसी इमेज को कलंकित करना, करप्ट हो जाना, कलंकित हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, इसमें आपको बेटा क्या बताना है, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो देखिए डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखकर आप पक्का कह सकें, दृढ़ निश्चय, बिल्कुल कंफर्म हो कोई चीज, डिटरमाइंड हो, कंफर्म हो। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है कि आप काफी ज्यादा हेजिटेंट हो। हेजिटेट का मतलब होता है मतलब कह सकते हैं कि हिचकिचाहट वाली बात, हिचकिचाहट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी, तो ये तो नहीं होना चाहिए। लॉयत का मतलब होता है किसी से घृणा करना, हेट। रिसोल्यूट का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना, पक्का करना, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। अच्छा, फाल्टेरिंग का मतलब क्या होता है? कमजोरी होना, इन्फॉर्मिटी। ठीक है, चल बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूं। 10 क्या कह रहा है? हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू, उसका घर क्या है, तुम्हारे घर से क्या है, छोटा है। तो देन यू नहीं, उसका घर तुम्हारे घर से छोटा है, देन योर हो जाएगा, योर्स होना चाहिए वो भी। योर में क्या लगेगा? एस लगेगा, तभी हमारा कंटेंट बिल्कुल सही बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 11 पर आता हूँ। एंटोनिम मेरे को बताना है। एंटोनिम में जो वर्ड दिया गया है आपके पास में, कैप्रेशियस। कैप्रेशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मनमौजी हो। मनमौजी का मतलब कह सकते हैं जो चंचल हो, ठीक है, अपने मन जैसा काम करता हो। इसका आपको क्या करना है? अपोजिट बताना है। शेयर मार्केट प्राइस हैव रिमेन डैश फॉर द वीक, शेयर मार्केट के प्राइस क्या है, एक हफ्ते के लिए चंचल हो गए। चंचल का उल्टा क्या हो जाएगा? स्थाई, किसी जगह पे रुक गए, है ना। तो देखिए शुरू हो जाइए। फिकल का मतलब क्या होता है? वेवरिंग, जो एक जगह भड़बड़ाता रहता हो, है ना, वेवरिंग, तो ये तो हो नहीं सकता। स्टेबल का मतलब होता है एक जगह पे जो रुक गया हो, स्टेडी हो। तो वो यही बोल रहा है कि जो शेयर मार्केट है पिछले 2 हफ्तों से क्या है, एक हफ्ते, कई हफ्तों से क्या है, वो स्टेबल है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहता हो। और मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है? गलती करने वाला। ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस बताना है बेटा आपको, तो शुरू हो जाइए। पहले फॉर्मूला देखिए। इज एम आर के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इज एम आर के साथ में क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। बीइंग के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो बस अब आपको इतना ही करना है। इसको शुरू हो जाइए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इज एम आर के साथ बीइंग लगाया और थर्ड फॉर्म लगाया। ठीक है, आपको क्या चाहिए? इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म। विल बी आ रहा है, गलत है। हैज़ कलेक्टेड आ रहा है, गलत है। हैज़ बीन आ रहा है, गलत है। इज कलेक्टिंग आ रहा है, बिल्कुल सही है। यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 13 पर आ जाते हैं। आपको एंटोनिम बताना है वर्ड में। डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है भैया। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये 100% एसएससी वाले एक आध सिनोनिम एंटोनिम्स इतना इजी दे रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है, बहुत इजी दे रहे हैं। जल्दी बता दीजिए, डार्क का उल्टा क्या होता है? ब्राइट होता है। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इतना सिंपल पूछ लिया। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? निराश, सैड। शेडोई का मतलब क्या होता है? जिसमें परछाई हो। डिम का मतलब क्या होता है? काफी अंधेरा जैसा हो गया हो। ऑप्शन नंबर 1। 13 पर आइए। अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक टू एंटरटेनमेंट पीपल, जो मैजिक करता हो, जादू करता हो, तो जादूगर होगा। एंजल का मतलब क्या होता है? परी हो, जो देवदूत हो, तो आप बोल सकते हैं एपोस्टल, देवदूत। ये नहीं होगा। मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, पाल्मिस्ट का मतलब क्या होता है? जो हाथ को देखता है, हाथ को पढ़ता है। अल्केमिस्ट कौन होता है? जो केमिकल से मिलाकर कोई दवाइयां बनाता है, तो अल्केमिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है भैया, पूरे क्वेश्चंस को ना पढ़ें, सीधा ऑप्शन देखें। बाइसिस की स्पेलिंग सही है, लर्नड की भी सही है, प्रायोरिटी की भी सही है, फंडामेंटल्स की स्पेलिंग गलत है। फंडामेंटल की स्पेलिंग में क्या होता है बताइए जल्दी। फंडामेंटल की स्पेलिंग में आप क्या करेंगे? TAL होता है फंडामेंटल्स, यही होगा फाइनल आंसर। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर ऐसे दिए जाते हैं जो बिल्कुल आसान रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हिज इलनेस बिकम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखिए इसमें बोला गया है कि सेम मीनिंग बताना है उस वर्ड का जो इटैलिसाइज्ड है। इटैलिसाइज का मतलब क्या था? इसका थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ वरदान, छिपा हुआ आशीर्वाद। कोई काम शुरुआत में तो खराब लग रहा था, आपको शुरुआत में तो जॉब खराब लग रही थी। मान लीजिए किसी की चपरासी की जॉब थी, प्यून था कोई कोर्ट के अंदर, उसको शुरुआत में तो खराब लग रहा था कि यार मैं चपरासी हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की और अब मैं ये 20-25 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो गवर्नमेंट चपरासी है। अब उसके पास पर डे फाइल आती हैं और हर फाइल पे साइन करवाने के लिए वो लेता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। अगर दिन में 10 फाइलें भी उसने निकाली, 100 रुपये हर फाइल पे साइन करता है, तो 1,000 रुपये पर डे आ रहा है यार उसका। और 25 दिन वो गया है कोर्ट, तो 25,000 तो उसके वो हो गए फाइल पे साइन कराने के। 25,000 उसकी इनकम, 50,000 कमा रहा है भैया
चपरासी साहब है वो, चपरासी जी नहीं है वो, चपरासी साहब है, ध्यान रखिए। तो देखिए शुरुआत में तो नौकरी बहुत खराब लग रही थी, लेकिन बाद में नौकरी में मजे आने लगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। शुरुआत में खराब लग रहा था लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा। चलिए एंटोनिम आपको बताना है, वर्ड है हमारे पास में डिसॉल्यूट। तो डिसॉल्यूट का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। डिसॉल्यूट का मतलब होता है निर्जन, जहां पर कोई भी स्थान ना हो, डिसॉल्यूट निर्जन। ठीक है। फ्रूगल का मतलब होता है व्यक्ति जो कंजूस हो, माइजर हो, इकोनॉमिकल हो। अच्छा, एल्यूसिव का मतलब क्या होता है, मतलब जो किसी को साइन कर रहा हो, सिग्नल भेज रहा हो। फेस्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को एंजॉय करना, त्योहार बनाना। और मेलंकली का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उदास हो, सुलैन हो, है ना, ग्लूमी हो, इस तरह के वर्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस शुरू हो जाइए। डिसॉल्यूट का मतलब होता है निर्जन, यानी कोई खुशी की बात नहीं है, कोई व्यक्ति दुख में है, निर्जन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फेस्टिव यानी इंजॉय करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो भैया मैं ही देख लूँ उसको, तब आप लोगों को बताऊं। वी टुक डिनर, हमने डिनर खाया, इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, ठीक है। एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट का इंटीरियर देखकर हम लोग काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए। क्या होना चाहिए अच्छा, वेरी गुड। मैं आपसे बोलता हूँ ना कि 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आर्टिकल का होता है, तो वो आर्टिकल वाला क्वेश्चन यही है। देखो, एक रेस्टोरेंट पहले उन्होंने बता दिया चाइनीज रेस्टोरेंट, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसी रेस्टोरेंट की चर्चा इन्होंने दोबारा की है। जब पहली बार किसी का इंट्रोडक्शन हो जाए और अगली बार उसकी चर्चा की जाए तो हमेशा दा का यूज किया जाता है। अब ए आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, द रेस्टोरेंट आएगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चल बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है, सेंटेंस को पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताएंगे। अ पर्सन हु इज कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड मनी और कंडीशंस। एक व्यक्ति जिसको धन की डिमांड को पूरा करने के लिए, कंडीशंस के लिए उसको क्या कर लिया हो, बंदी बना लिया हो। तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो कम बोलता है ना, ये होता है अंतर मन में, मतलब शाई तरह का व्यक्ति, शाई हो, काफी ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, शर्मीले टाइप का हो। ठीक है। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास में हेरेटिक। तो हेरेटिक में क्या है हमारे पास में, बताइए। हेरेटिक का मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपने धर्म को त्याग चुका है, विधर्मी हो गया है। ठीक है। हर्मिट का मतलब होता है सेंट, यानी कि सन्यासी हो। ठीक है। और हॉस्टेज का मतलब होता है किसी को बंदी बना देना, पैसों की मांग के लिए किसी को बंदी बना देना। नंबर 30 पर 20 पर आ जाइए। 20 क्या कर रहा है, सिनोनिम आपको बताना है। फालेसी का मतलब क्या होता है बताइए। फालेसी में सिंपल सा आपको पता चल रहा है, कोई चीज फॉल्स है, झूठी है, कोई चीज कैसी है, फॉल्स है। या फालेसी का ऐसा मीनिंग याद रखिए, फॉल्ट। अच्छा, वेरेसिटी का मतलब क्या होता है, किसी में सच्चाई है, ट्रुथ है, सच्चाई, ट्रुथ। एरर का मतलब होता है किसी में मिस्टेक है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। और वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज को वेरीफाई कर देना, सत्यापित करना। ठीक है। किसी को क्या कर देना, सत्यापित करना, मतलब ऑथेंटिकेट कर देना, ऑथेंटिक, सत्यापित करना। फिलहाल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2, एरर लेने का इसका। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पर। When Ojaya Cruise Banks moved to Oyo from the from New Zealand। देखो भैया, इसके उल्टे पीछे नाम है, इनके उल्टे सीधे से नाम है। ओजैया क्रूज पहला नाम हो गया, ओयो दूसरा नाम हो गया। पहले तो उनके नाम समझ लो, ये किसी देश के नाम नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है। अब देश का नाम क्या है, न्यूजीलैंड। ठीक है। डैश ईयर एगो, कई साल पहले वो कहां पर आ गई थी, ओयो, ओजया क्रूज बैंक मूव टू ओयो फ्रॉम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से ओयो में जाके वो शिफ्ट हो गई थी यहाँ पर। ठीक है। ओजैया क्रूज बैंक। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, बैंक्स, ये बैंक्स ना पर उसका सरनेम में जुड़ा हुआ है, ध्यान ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद में क्या होता है कि कई साल पहले, तो इधर पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, सेवरल ईयर्स एगो। ठीक है। क्या आंसर लगेगा, सेवरल। इमेंस नहीं होगा, इनॉर्मस विशाल नहीं होगा, सेवरल। अब देखो शी कौन, ये जो महारानी जिनका नाम क्या आया है, ओजैयो क्रूज बैंक्स, ये महारानी का नाम है। ठीक है।
शी वॉज ओवरवेल्ड बाय द लॉजिस्टिक ऑफ द अपरूटिंग ऑफ हर लाइफ। वो अपने जीवन में कई सारी अप एंड डाउन से वो काफ़ी ज़्यादा लड़ चुकी थी, उससे वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ चुकी थी, उससे है ना, प्रॉब्लम से काफ़ी जूझ चुकी थी। क्रूज बैंक्स, देखो ये रहा क्रूज बैंक्स। क्रूज बैंक्स अ डेनिशंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है एंड सिंगल मॉम है। हु इज आल्सो माई नेबर, ये कौन है, मेरी नेबर भी है, एंड फ्रेंड, और फ्रेंड भी है। वाज डैश टू फाउंड हाउस नेक्स्ट टू द पब्लिक प्राइमरी स्कूल, उनको जो घर मिला है वो एक पब्लिक प्राइमरी स्कूल के सामने मिला, ठीक है, जिसकी वो तलाश कर रही थी। तो डिस्ट्रॉस नहीं होगा, डिसपैशनेट उदास नहीं होगा, वरीड चिंतित नहीं होगा, रिलीव्ड, उनको क्या मिला, रिलीफ मिला, उनको जब आराम मिला कि वो सिंगल मदर थी ना, मतलब तो वो एक बच्चे को पाल रही थी, सिंगल मदर थी, और उनको अच्छा हुआ कि उनको एक पब्लिक स्कूल के पास में एक घर मिल गया। शी अज्यूम दैट शी वुड बी एबल टू वॉक टू पिक अप हर डॉटर, उनको लगा कि जब स्कूल पास में ही है तो मैं अपनी बेटी को लेने के लिए जा सकती हूँ, पैदल पैदल जा सकती हूँ मैं। अ नीडेड कन्वीनियंस गिवन दैट द शी डिड नॉट येट हैव अ कार, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके पास में देखिए कार भी नहीं थी, और सुविधा ये हो गई कि बच्चा स्कूल के पास, घर के पास में ही रहेगा, स्कूल जा सकती हैं, पैदल ला जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वैन शी वेंट टू रजिस्टर हर डॉटर फॉर किंडरगार्टन, जब वो अपनी डॉटर को किंडरगार्टन में, यानी छोटे बच्चों के केजी क्लास में जब उसको एडमिशन दिलाने के लिए गई वो, शी वाज मैट विद एन डैश सरप्राइज, उनको एक सरप्राइज मिला। तो सरप्राइज जब मिलेगा तो कैसा सरप्राइज मिलेगा, अनप्लीजेंट, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी ऐसा सरप्राइज मिला। अम्यूजिंग का मतलब होता है एंटरटेनिंग, एग्रेबल का मतलब होता है किसी पे सहमत हो रहा, एंजॉय का मतलब एंजॉयमेंट करना, तो उनको एक सरप्राइज मिला। द ओनली डैश ऑप्शन वाज द ओनली डैश ऑप्शन वाज अ हाफ डे प्रोग्राम, and that would bus student to a daycare center of the outskirt of the town of the afternoon। देखिए, उस स्कूल में क्या था, एक मिनट में थोड़ा सा और पढ़ लूँ। द मजिस्ट्रेट डिड नॉट ऑफर अ लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट बट दोज हैड ओनली बीन क्लेम टू द लॉटरी अर्ली। द स्प्रिंग केम्स टू द ट्यूशन कॉस्ट एंड आई वॉज लाइक द कॉस्ट मी वट द पब्लिक स्कूल कॉस्ट मी हियर, शी टोल्ड। अच्छा, देखिए इसके अंदर बोला गया है कि जो स्कूल था ना वो ऐसा था, देखिए हमारे यहाँ पर स्कूल क्या होता है, फुल डे के होते हैं, वहां पर क्या था, हाफ डे का स्कूल था। हाफ डे तक ही बच्चे को उसमें रख सकते थे, और उसके बाद में अगर आप बच्चों को रखते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती थी उसके लिए। और इधर पे जो डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफर चल रहा था वो ये चल रहा था कि कई बार लोगों की लॉटरी खुलती थी, लॉटरी के हिसाब से अगर किसी का नाम आ गया किसी बच्चे का, तो उन बच्चों को स्कूल के अंदर रखा जाता था फर्दर स्टडी के लिए या फुल टाइम के लिए। तो वो ये बोलती है, महिला ये बोलती है कि क्या मुझे भी अगर बच्चे को फुल डे के लिए रखना है तो क्या मेरे को भी पैसे देने पड़ेंगे इसमें, और कितना पैसा देना पड़ेगा वो। Many parents across the United States, like Cruise Bank, may assume that the free full-day kindergarten is dash part of country public education। ज्यादातर लोगों का मानना ये था कि, हाँ मैं कुछ गड़बड़ किया गया यहाँ पर, अच्छा 24 ये करना था मेरे को। तो देखिए 24 में इधर पे जो आंसर लगेगा वो क्या लगेगा, द ओनली अवेलेबल ऑप्शन, केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, क्या था कि हाफ डे तक ही वो पढ़ा सकते थे, उसके बाद में अगर पढ़ाते तो उनको अलग से पेमेंट देना पड़ता। और ज़्यादातर जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में जो पेरेंट्स थे उनका मानना ये था कि फुल डे अगर किंडरगार्टन मिलता है तो ये जो सुविधा है एक ऐसी सुविधा है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सभी लोगों के पास होनी चाहिए, सभी बच्चों को ये सुविधा होनी चाहिए। I was one of them until my youngest and had to enter the district lottery several months ago when he was assigned to the half day program and swag between the alarm and frustration। देखिए भैया, आप प्रॉब्लम ये है कि अगर माता जी के पास में अभी उतना पैसा नहीं है कि बच्चे को ये क्या करें फुल टाइम प्रोग्राम में एनरोल कर सकें। अगर इनको फुल टाइम प्रोग्राम में एनरोल, अभी ये केवल हाफ टाइम प्रोग्राम में एनरोल कर सकती हैं। फिर तीसरा ऑप्शन उनके पास में ये है कि लॉटरी खुलेगी तब इन बच्चों को क्या मिल जाएगा, फुल टाइम के लिए प्रोग्राम मिल जाएगा। अब माता जी को कन्फ्यूजन ये है कि अब हाफ टाइम है, पैसे नहीं है, पैसे होंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, या किसी लॉटरी खुलेगी तब हम जा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रही है, वो बीच में अटकी हुई हैं। अब पेरेंट्स का ये बोलना है कि ये सभी बच्चों के लिए एक आवश्यक चीज़ है कि सभी बच्चों को फुल टाइम प्रोग्राम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।
हम्म, हम्म, हम्म,